छठवां अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग में हम देख रहे हैं कि भगवान अब प्रसंग में यहाँ तक आ गए हैं कि जिस योगी का पुनर्जन्म हुआ है और उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसको पुनः उस तरफ लेकर के जा रहे हैं जिस यात्रा का उसने समापन किया था, उसी को वो वहां से आगे जारी कर रहा है। ये साधक के मन में एक बड़ा दो बातें होती हैं, दोनों का समाधान इन श्लोकों के माध्यम से हो जाता है। एक तो साधक के मन में ये बात रहती है कि मैं शरीर हूँ, तो इस प्रकार के प्रसंग प्रसंग सुनने से उसके मन में ये बात बैठती है कि शरीर हम नहीं है, बल्कि शरीर में जो जीव यात्रा कर रहा है वो हम है। हमारा देह भाव हटता है और देह भाव हटने के साथ में हमारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर ठीक ठीक ये बात मन में बैठ जाए हमको, मानो इसी बात को बार बार पढ़ने लगे, है ना। कुछ लोग जैसे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई लोग गीता जी के कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, तो इसी प्रकार से कुछ ज्ञान के प्रसंग होते हैं, उनकी बात को बार बार सुनने से भी वो बहुत गहरे बैठते हैं। और जब वो गहरे बैठ जाते हैं तो उसकी पहचान ये होती है कि वो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं और वो हमारे व्यवहार में भी और हमारी वाणी में भी परिलक्षित होने लगता है। किस प्रकार से कि आपको जब ये बात गहरे से बैठ जाती है कि आप शरीर नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से शरीर के प्रति जो मोह होता है वो कम हो जाता है। शरीर का जो सुख दुख है वो उतना नहीं व्यापता। शरीर का तो ठीक है, शरीर से जुड़े हुए जो संबंधी हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका आकर्षण भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। ये देह भाव गिरने का मतलब है परिवार का, धन का, मकान का और शरीर का, ये चारों का आकर्षण क्षीण होना। तो देह भाव गिरने का उपाय ही एक है कि आप जीव भाव में आ जाओगे तो देह भाव अपने आप गिर जाएगा। आप जब ये जानोगे कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला जीव में हूँ और शरीर वस्तु की तरह धारण किया हुआ है। तो यही हम देखते हैं यहाँ प्रसंग की, जिन साधुओं की साधना पूर्व जन्म में पूरी नहीं हो पाई थी, उन्होंने देह का तो त्याग कर दिया, लेकिन इस जन्म में उनकी साधना वापस शुरू होती है। यही बात भगवान यहाँ पे बतला रहे हैं। और ये बतलाते हुए भगवान ने बतलाया था कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। इसकी व्याख्या में मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा था कि ब्रह्मात्म में एक विषयनी जो बुद्धि है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन आदि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ब्रह्म के साथ एक रूप हूँ, ये अनुभव करने के पहले इसका निश्चय होता है। तो निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, जो समझ है, उस क्रम विकास में हम कहाँ तक पहुंचे? क्या हमने विषय वासनाओं का त्याग किया? क्या हमने संसार का त्याग करके साधु बन गए अथवा मन से ही संसार को मेरा मानना छोड़ दिया? क्या हम किसी एक महापुरुष का, संत का चुनाव कर सके थे और उनकी शरण चले गए थे? संत की शरण जाने का मतलब होता है कि भाई अब मैंने आपका मार्गदर्शन स्वीकार कर लिया है। जैसे कोई पीएचडी करता है तो किसी को एक अपना गाइड बना लेता है और अपनी सारी बातें उनको बतलाता है कि मैं इतना इतना इस प्रकार से लिख रहा हूँ और कहाँ तक सही हूँ कहाँ गलत हूँ, तो वो उसको राइट रॉन्ग जो होता है वो एडिट करते चले जाते हैं। तो इससे साधक के अंदर भी निरंतर मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है। अगर वो मार्गदर्शन नहीं लेता है और केवल दीक्षा ले लेता है, तो अपने मनमाने ढंग से वो धीरे धीरे करके मुख्य मार्ग से हट भी जाता है। क्योंकि मन में कई सूक्ष्म वासनाएं होती हैं, वो हमको जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन करने में हमको असुविधा होती है, तो हम फिर उसके शॉर्टकट्स धीरे धीरे ढूंढते जाते हैं। तो चलते कहाँ से और मालूम पड़ता है पहुंच गए कहाँ पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको छोड़ देते हैं, जो गौण चीजें होती है उसको कर लेते हैं, है ना। इस विषय में एक दृष्टांत देते हैं आपको। इस पूरे मालवा क्षेत्र के महान प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी महाराज एक कार्यक्रम में पधारे, तो उन्होंने कहा कि तंत्र सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जो जन्म हुआ है, वह जन्म तीन में से एक वासना की प्रधानता के कारण होता है। वित्तेषणा, लोकेशना और पुत्रेशना, कामनी, कांचन, कीर्ति, तीन में से कोई एक वासना प्रधान रहती है
उसी कारण से जीव को वापस से देह प्राप्त होता है। और होता यह है कि जो वासनाएं हमारी क्षीण है, साधक उनके बारे में ज्यादा चिंतन करता है। बोले देखो भाई, मेरे अंदर तो लोभ नहीं है, अथवा मेरे अंदर काम वासना अधिक नहीं है। पर बात ये रहती है कि उसके अंदर जो तीसरी कामना है, कीर्ति, वो विशेषता से पकड़ी रहती है। किसी में कीर्ति क्षीण होती है, काम भी क्षीण होता है, लेकिन लोभ अधिक पकड़ा हुआ रहता है। तो ये हमको सबसे पहले जांच करना पड़ती है अपने अंदर कि मेरी कौन सी वासना है मेरे जो जन्म का कारण बनी है, और मुझे उसे प्रधानता से दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। इसमें ऐसा होता है कि जब गुरु निर्देश देते हैं तो जो चीज हम कर पाते हैं वो तो हम बिल्कुल गर्दन हिला करके हाँ हाँ करके बिल्कुल सत्य वचन और स्वीकार करते हैं। वो प्रयत्न करते हैं और अपने आप की पीठ भी थपथपा लेते हैं कि वाह भाई, हम तो बिल्कुल समुचित प्रयत्न कर रहे हैं जितना करना चाहिए। लेकिन बात ये रहती है कि मुख्य जो आपकी समस्या है उसके प्रति आप कितने सजग हैं, कितने सावधान हैं। अगर नहीं रहे तो वो एक जो वासना है जिसके कारण जन्म हुआ था वही पुनर्जन्म का हेतु भी बन जाती है। अहंकार को तो कोई एक वासना पर्याप्त होती है जीवित रहने के लिए, चाहे वो कामनी हो, चाहे कांचन हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे लोभ हो, चाहे काम हो, और चाहे लोकेश ना हो। तो साधक को सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं, भाई आप गुरु की शरण हुए कि नहीं, आपने किसी का प्रामाणिक मार्गदर्शन स्वीकार किया कि नहीं, कि आप मनमाने करते हो, कि आप रिपोर्ट करते हो कल 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 तक क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, आपके अपनी यात्रा में आप कहाँ पहुंच रहे हो। जब तक ये आपको समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बार बार भूल होने की पूर्ण संभावना रहती है, और कई बार कई जगह अटक भी जाते हैं। जैसे स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्संग भी कुसंग बन जाता है। सत्संग कैसे कुसंग बन जाता है? सत्संग जाने का भी अभिमान हो जाता है, सत्संग में दूसरों के दोष देखने का अभिमान होता है, दोष दर्शन की आदत पड़ जाती है। हमारे अंदर जो गुण है वो गुण जिनमें नहीं है उनकी बुराई करने का भी हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। देखो हम तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, दूसरे तो सोते रहते हैं। हम तो देखो सात्विक भोजन करते हैं, हमारे परिवार के अथवा दूसरे लोग जो हैं परिचित जो भी हैं उनका तो भोजन तामसिक है। और कई बार तो हमें समाधान होने की जगह समस्या आ जाती है कि सात्विक जीवन होने से राजसिक और तामसिक लोगों का संग जो है वही हमारे लिए क्लेश बन जाता है। तो क्या आध्यात्मिक यात्रा इसलिए थी कि आपको अनावश्यक क्लेश और अशांति प्राप्त हो और आप जले पचे सरे, अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं? बिल्कुल गलत। ये एक प्रकार का अभिमान भी है, और ये एक प्रकार से ईर्ष्या भी है उन लोगों के साथ में कि वो उनको देख करके हम जल रहे हैं। ठीक है, वो जैसे भी हैं। तो साधक को हर स्टेप पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज तो कहते थे कि जो सजग रहे वो साधक है ना। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि रोड पे जाते हैं लंबे रास्ते पे, तो कहीं ब्लाइंड टर्न होते हैं, फिर वहां लिखा रहता है सजगता हटी तो दुर्घटना घटी। आप थोड़ा सा चूके कि मालूम पड़ेगा कि मुख्य मार्ग से आप दूसरी पगडंडी पर निकल गए। इसी प्रकार से जप का भी होता है। हमारे एक मित्र सन्यासी से हमने पूछा, भाई आप भी तो पुरस्चरण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने जब बताया तो हमको मालूम पड़ा कि जो शास्त्रों में कहा गया उससे बिल्कुल ही अलग कर रहे थे। तो बोले हमारा तो निष्काम है, निष्काम में तो कोई दोष लगता ही नहीं है। तो मैंने बोला आपका अनुष्ठान ही रह जाएगा जिस प्रकार से आप बतला रहे हैं। न तो स्थान का प्रतिबंध, न खाने पीने का प्रतिबंध, न समय का प्रतिबंध, न संख्या का प्रतिबंध। मैंने कहा अनुष्ठान कह रहा आपका। तो कोई साधना का अपनी एक मर्यादा रहती है, उसका परित्याग कर देने, उसका जब स्वरूप ही खत्म हो गया तो वो साधना ही नहीं रह जाती है। तो ये प्रसंगवश बात कही गई। तो आइए हम देखते हैं, मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि आप गुरु की शरण लेते हैं और उसके बाद में फिर आप उनसे वेदांत का श्रवण करते हैं, उसका मनन करते हैं। ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमारे पिलीकोटी चित्रकूट वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक वचन है, वो बहुत ध्यान देने योग्य है। खास करके उनके लिए जो सत्संग खूब करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं।
तो स्वामी जी कहते थे श्रवण करना कण भर, श्रवण करना कण भर और मनन करना मन भर। मनन कैसे होगा? बोले जो समान विचारधारा वाले लोगों के साथ आप बैठेंगे और परस्पर चर्चा करेंगे। आपने तो मिलना जुलना ही बंद कर दिया, अपने कामों में इतना बिजी रहते हो, तो फिर आप सत्संग की चर्चा कैसे करोगे? आपस में विचारों का आदान प्रदान कैसे करोगे? उसमें उठने वाले सूक्ष्म संशयों की चर्चा कैसे करोगे? तो ये जब तक वन टू वन बैठ करके डिस्कशन नहीं करोगे तो वो बातें निकल करके नहीं आती है। इसलिए इस पे भी जैसे डिबेट होता है ना, इस प्रकार से होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को सुने, फिर अपनी बात कहे, फिर उनकी बात और आपकी बात को आप कंपेयर करो, अपनी समझ को कंपेयर करो, चर्चा करो। तो बातचीत करने से, जैसे हम संसार की बातों के लिए 5 लोग मिलकर के बैठ जाते हैं, ऐसे ग्रुप डिस्कशन इसके अंदर भी होना चाहिए कि भाई ध्यान क्यों नहीं लगता है, सत्संग में सुनी हुई बातें जीवन में क्यों नहीं आती हैं, हमारा अब तक निश्चय क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हर व्यक्ति अपना अपना विचार रखेगा। तो हमारी भी इच्छा होती है कभी ऐसे ग्रुप में बैठ जाए और बजाय हम सत्संग करने की गोष्ठी हो, और गोष्ठी में हम एक प्रश्न उठा दें और सब लोग उसका उत्तर दो। ऐसा हमने अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में भी देखा था। वहाँ महाराज जी के यहाँ भी गोविंदानंद जी हैं, महाराज जी के अंतरंग शिष्य। तो वो रोज शाम को बैठते थे इस प्रकार से 7 से 7:30 बजे तक, और उस बाकी सब संत महात्मा भी बैठते थे। फिर थोड़ा सा स्वामी जी का कोई एक प्रसंग पढ़ते थे 15 मिनट का, उसके बाद उसमें से कोई प्रश्न उत्पन्न करते थे। तो गोष्ठी के एडमिन के रूप में मानो वहाँ पे गोविंदानंद जी रहते थे और कहते थे कि भाई आप सब लोग अपना अपना उत्तर दो, अपने विचार रखो जो स्वामी जी ने कहा है इस बात को लेकर के। तो फिर लास्ट में आकर के वो उसका सारांश निकाल करके जो उसका तात्पर्य होना चाहिए, जो निर्णय होना चाहिए, वो स्वामी जी कर देते थे ऐसा करके। तो सभी को अपना बोलने का मौका मिलता था, विचार प्रदान करते थे। एक दूसरे की बात के प्रति अगर प्रश्न उत्पन्न होता था तो नए प्रश्न भी उठाते थे। तो ये सब मनन के कई प्रकार हैं। ये उसमें से एक प्रकार की चर्चा अभी हमने आपसे की। जो सुनते हुए जो लिखते हैं वो भी मनन का एक तरीका है, जो सुना वो किसी को सुनाना वो भी मनन का एक तरीका है, सुनने के बाद में जिज्ञासा समाधान करना ये मनन का तरीका है। तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज पीली कोटि चित्रकूट वाले कहते थे कि श्रवण करना कण भर और मनन करना मन भर। मनन करना मन भर और निधिध्यासन करना टन भर। सबसे फाइनल क्या होता है? निधिध्यासन। तो कोई बोलते भाई हम तो जब मुख्य बात वही है तो श्रवण तो हम कर ही चुके हैं, फिर हम तो निधिध्यासन ही करें, मतलब ध्यान ही लगाएं। तो बोले देखो, जो ध्यान बिना श्रवण और मनन की प्रक्रिया से गुजरे होता है उस ध्यान में चित्त शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, लेकिन वो आत्मा में स्थित नहीं होता है, तादात्म्य नहीं टूट पाता। तादात्म्य टूटने के लिए ही उपदेश श्रवण करना पड़ता है। बार बार जब हम श्रवण करते हैं मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो जब आप शांत होते तो आत्मा में स्थिति होती है। तो जब आप ये बारंबार नहीं सुनेंगे, बारंबार नहीं पढ़ेंगे और आप शांत होंगे तो सहज स्वाभाविक ही हर व्यक्ति शांत होता है, उसके अनुकूलता होने से वो शांत हो जाता है। तो उसका मतलब थोड़ी कि वो आत्मा में स्थित हो जाता है। ये एक बड़ी समझने वाली बात है, सूक्ष्म बात है कि एक व्यक्ति शांत हो रहा है तो देह भाव में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति शांत हो रहा है तो जीव भाव में ही बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति शांत हो रहा है तो परमात्मा में स्थित हो रहा है। रमन महर्षि जी कहते हैं बी स्टिल एंड नो यू आर दैट। शांत हो जाओ और जान लो कि तुम वही हो। लेकिन बात ये होती है कि ये जानना अर्थात अनुभव करना भी उसी के लिए संभव होता है जिसने पहले उसको समझा होता है, तब जाकर के उसकी चित्तवृत्ति अपने केंद्र में लौटती है। जैसे कई बार अपने घर से आप निकल करके बाजार जाते हैं और फिर लौट कर घर आते हैं तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है। आप जैसे ही अपना मार्केट का सब काम करते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है, चुपचाप से आपकी गाड़ी मानो घर की तरफ बढ़ती चली जाती है। जिन जिन चौराहे से, जिन जिन रास्तों से आप आते हो वहां से होते हुए आप घर पहुंच जाते हो, कुछ भी नहीं सोचते हो। उसी प्रकार से वेदांत का श्रवण करने का विशेष कारण यही है कि जब आप श्रवण करते हो और फिर मनन करते हो तो आप जब ध्यान करने बैठते हो, निधिध्यासन करने बैठते हो, तो आपकी वृत्ति आपके वास्तविक केंद्र की तरफ लौट करके आती है, कहीं बीच में नहीं रुक जाती है ना। आप कोई व्यक्ति शराब पी ले और उसके बाद घर आए तो कहीं भी किसी जगह भी रुक जाएगा, बोले ये मेरा घर है क्या? क्यों? क्योंकि उसका विवेक काम नहीं कर रहा है।
तो जब तक सत्संग सुनेंगे नहीं तो विवेक कैसे काम करेगा, और विवेक जब तक काम नहीं करेगा तो आप केंद्र में लौटेंगे कैसे। ये बात मुझे भी पहले समझ में नहीं आती थी कि वेदांती लोग श्रवण पे इतना जोर क्यों देते हैं, मनन पे इतना जोर क्यों देते हैं। तो धीरे धीरे मुझे बात समझ में आई कि ध्यान लगाने की चीज नहीं, ध्यान लगने की चीज है। और ध्यान लगता वास्तव में तब है, आत्मस्वरूप के ध्यान की बात कर रहा हूँ, और लगता तब है जब आपके अंदर श्रवण और मनन की प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 3 रोटी खाना है, तो क्या वो सीधे तीसरी रोटी खा सकता है क्या? तीसरी खाने के लिए उसको पहली और दूसरी खानी होगी। अगर आपको लिफ्ट से 8वें माले पे जाना है, तो क्या आप सीधे 8वें माले पे जा सकते हैं क्या? जब लिफ्ट नीचे से ऊपर उठेगी तो पहले दूसरे तीसरे से होते हुए 8वें पे जाएगी। ये क्रम विकास है। मधुसूदन सरस्वती जी यहाँ कह रहे हैं कि इस क्रम विकास में व्यक्ति ने श्रवण मनन निधिध्यासन, ये कहाँ तक वो पहुंच चुका था। अब पूर्व जन्म में यात्रा हो गई तो इस जन्म की अपेक्षा नहीं रहती है, लेकिन पूर्व जन्म में नहीं हुई है, इस जन्म में आपको उन यात्राओं को अच्छी प्रकार से करके आगे बढ़ना। अब पूर्व में हुई है कि नहीं हुई है, इसकी पहचान ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई वाहन चलाना सीखता है, कार, स्कूटर अथवा साइकिल, और वो अगर 10 साल के लिए छोड़ भी दे, लेकिन अगर फिर से चलाए वो, तो बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, बहुत जल्दी उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत जल्दी उसके अंदर से उस तरफ से ध्यान हट करके वो दूसरे कार्य की तरफ ध्यान लगा पाता है। ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग के बारे में सोचता नहीं है, ड्राइव करता है। अब सोचता किसी दूसरी बात चीजों के बारे में, क्योंकि वो तो हो गया, गाड़ी तो चल ही रही है। इसी प्रकार से जो साधन आप कर चुके हैं, वो साधन जब आप करते हैं तो बहुत आसानी से उस साधन से अगले साधन की तरफ चले जाते हैं, अगली स्टेप की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से क्रम विकास में आगे बढ़ते हुए परमात्मा के विषयनी बुद्धि से संयोग उसका होता है, और उसके साधन को वो जहां तक करके आया है उससे आगे की यात्रा में वो स्थित होता है। यहाँ कह रहे हैं प्राप्त प्राप्त हुई भूमि से आगे की भूमिका का संपादन करने और संसिद्धि यानी मोक्ष के लिए फिर वो प्रयत्न करता है। यही बात यहाँ वशिष्ठ मुनि भी कहते हैं, भगवान श्री राम को उपदेश करते हुए, कि ऐसे योगी जन योग की वासना से मुक्त होने के, योग की वासना से युक्त होने के कारण वहां जन्म लेकर योग का ही सेवन करते हैं। ये वासना केवल संसार की ही नहीं होती है, मोक्ष को भी वासना कहा जाता है। मोक्ष वासना, भगवत वासना, योग वासना। मां आनंदमयी कहती है कि संसार का आकर्षण जो है वो भगवत आकर्षण से ही दूर होगा। संसार की वासना जो है मोक्ष की वासना से, भगवत प्राप्ति की वासना से ही दूर होगी। एक वासना दूसरे को रिप्लेस कर देती है। आपसे वो नहीं छूट रहा, वो चिंता नहीं करें, इसको बढ़ाते जाएं। जितना जितना ये आपका बढ़ेगा, मोक्ष का साधन, भगवान का प्रेम, वैसे वैसे वो अपने आप क्षीण होता चला जाए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि योगी जन योग की वासना से युक्त होने के कारण अगले जन्म में जन्म लेकर सहजता से योग का आरंभ कर देते हैं। तब वे विद्वान पूर्व भावना के अभ्यास किए हुए भूमिका क्रम का अनुभव करते हुए आगे के भूमिका क्रम पर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जो किया हुआ है वैसा नहीं कि करना नहीं पड़ता है, करना तो पड़ता है, लेकिन आसानी से उसमें अगले अगले स्टेप में बढ़ते चलते हैं। जैसे आप रोज 5 श्लोक याद करते हैं और पिछले 5 रिवाइज भी करते हैं, तो आपने मानो 20 श्लोक याद कर लिए, अब आज भी 21 से 25 आपको याद करना है, तो आप 20 श्लोक तक तो आसानी से पढ़ जाएंगे, फिर नया श्लोक आएगा तो आपको ध्यान देना। तो कहते हैं जितनी साधना हो चुकी है उतना तो आसानी से साधक आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति प्रसिद्ध महान संत, उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या अनुभव होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं संसार हूँ, आई एम द वर्ल्ड। साधारण मनुष्य को अनुभव होता है मैं शरीर हूँ, उससे आगे पहुंचेगा तो वो मानेगा कि मैं जीव हूँ। लेकिन जय कृष्ण मूर्ति को क्या अनुभव होता था, ये उनको ये लगता नहीं था कि देह का केंद्र था ही नहीं उनके अंदर, ये जन्म से था। उनको लगता था ये सब मैं हूँ, सारे संसार के साथ तादात्म्य का अनुभव होता था। ये भगवत चेतना की अनुभूति है। इसके आगे जाकर के फिर निर्विशेष चेतना की बात आती है, जहां इन सबका भी नेगेशन हो जाता है। तो ये बात उनकी यात्रा से मालूम पड़ती थी कि कितनी यात्रा वो पहले ही कर चुके थे। स्वामी जी कहते हैं पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है, और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें और साधना की युक्तियां मिलती हैं, त्यों त्यों साधन में उत्साह बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पूर्व जन्म में योगी थे तो यहाँ पे आप वापस से वैसे ही योगी बन जाएंगे।
स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि फिर आपको अच्छा संग मिलता है, अच्छे ज्ञानी महात्मा मिलते हैं, आपको अच्छी अच्छी युक्तियां मिलती हैं कि किस प्रकार से इधर प्रोग्रेस करना है, तो फिर आप इफर्ट करते हैं तब वो चीज़ प्राप्त होती है। तब वो जो आपका प्राप्त ज्ञान है वो आपको पुनः प्राप्त होता है, और त्यों त्यों साधन में उत्साह बढ़ता जाता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से फिर यत्न करने लगता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि रोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्लोक का अर्थ है अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह विवश होकर उसी ब्रह्मा अभ्यास की ओर खिंच जाता है, तथा ज्ञान योग का जिज्ञासु होने पर भी शब्द ब्रह्म अर्थात वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं भाई, यदि योगा अभ्यास के संस्कारों से वह अधिक बलवान अधर्म का संस्कार न हो तो योगा अभ्यास जनित संस्कारों से वो खिंच जाता है, और यदि बलवान अधर्म किया होता है उसे योगा अभ्यास का संस्कार भी दबा दे। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग निश्चिंत होकर बैठते हैं, कह रहे हैं कि आपका प्रारब्ध जो है, आपके पूर्व संस्कार जो हैं, वो तो आपको योग की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हैं, आप उनकी उपेक्षा करते हैं, आप उस दिशा में रुचि नहीं लेते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं, और आपको जो दूसरे विषय वासना वाले लोग हैं उनका संग प्राप्त है, और उनके संग के प्रभाव से उसी की प्रकार की रुचि और व्यवहार आपका बढ़ रहा है, तो वो अधर्म का विषय वासना का संस्कार वो पूर्व की धर्म वासना को भी दबा सकता है। ये यहाँ पे एक विशेष बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी अपने क्रम सोपान में जरूरी नहीं है आगे बढ़े, अगर वो ध्यान नहीं देगा तो उसकी उस चीज का अगर उन्हें इग्नोर कर दिया और अधर्म की वासना को अगर उसने पोषित कर लिया तो वो दब जाएगी। इसका एक दृष्टांत आपको देते हैं, इसका दृष्टांत आपको एक देते हैं कि आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। अब तो उनके जो लड़की आती थी वो भी माताजी बन गई, 2 बच्चों की। तो वो लड़की जो आती थी वो अपनी भांजी को लेकर के आती थी साथ में। तो भांजी की आयु होगी लगभग 5-6 वर्ष की, और लड़की की आयु होगी लगभग 18-20 साल की। तो जो भांजी को लेकर के आती थी वो सत्संग में बैठती थी, तो वो हमारी तरफ देखती थी तो पूरे 45 मिनट के प्रवचन में एक बार भी उसकी पलक नहीं झपकती थी, ऐसे बिल्कुल देखती रहती। तो मैंने बोला ये लड़की तो बिल्कुल अलग प्रकार की है, इसकी तो पलक तक नहीं झपकती एक बार भी। और बाद में मैंने मालूम किया तो मालूम पड़ा उसको तो बहुत सारी चीजें विलक्षण है, उसको पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, वो तो योगी थी पूर्व जन्म की, लेकिन जिस परिवार की वो थी उस परिवार में नॉन वेज और ये सब चीजें बहुत चलती हैं। तुमने बाद में देखा तो न तो कोई साधना और न कोई विशेष सत्संग, और सारा मन जो है उसका एक सामान्य व्यक्ति का जैसा होता है। पढ़ाई लिखाई खूब करी उसने, इंजीनियरिंग किया, ये किया, विदेश में नौकरी भी कर रही है वो, बहुत अच्छा। वो एक अलग यात्रा है, संसार यात्रा। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में उसका प्रवेश क्यों नहीं हो पाया, वो खिंच क्यों नहीं पाई, क्योंकि उसको वो वातावरण वहां पर नहीं मिल पाया। और बल्कि राजसिक तामसिक वातावरण मिल जाए तो आदमी की गति बदल भी जाती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है उसे योग जन्य संस्कार भी दब जाता है। उड़िया बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा कहते हैं संपूर्ण शास्त्रों का अवगाहन कर उनके तात्पर्य को ग्रहण कर उसी प्रकार शास्त्रों को त्याग दे जैसे चावल पाने की इच्छा वाला पुरुष उसकी भूसी को त्याग देता है। यह बात ज्ञान होने के पीछे की है या ज्ञान होने के बाद की। यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग उठाया है बाबा ने, ये पूर्व पक्ष में कहा है, अर्थात प्रश्न के रूप में उठाया है कि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भाई जिसको ज्ञान हो गया है वो शास्त्रों का परित्याग कर दे, शास्त्र की जरूरत क्या है। आदि शंकराचार्य जी का भी ऐसा एक श्लोक है विवेक चूड़ामणि में कि अगर आपने शास्त्र अध्ययन किया और अगर आपको भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो शास्त्र अध्ययन आपका निष्फल है, कोई प्रयोजन नहीं है उसमें पढ़ने से, आपका काम तो बना ही नहीं, केवल आपने जानकारियां इकट्ठी कर ली। उसी प्रकार से उसी श्लोक में वो कहते हैं कि यदि आपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, अगर आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है। भाई जैसे आपको कोई रोड मैप है, वो आपने देखा और आप मंजिल पे पहुंच गए तो मैप को क्या करोगे,
आप तो मंजिल पे आ गए, आपके लिए मैप का कोई उपयोग नहीं है। तो ये प्रश्न के रूप में उठाया, तो इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, शास्त्र जिज्ञासु के लिए हैं, बोधवान के लिए नहीं, क्योंकि समस्त वेद शास्त्रों की उत्पत्ति तो उसी से हुई है, उस पर शास्त्र का क्या बंधन हो सकता है। शास्त्र बताता है डू एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो, ये बंधन किसके लिए? साधक के लिए। उन बंधनों में रहकर अपनी वासनाओं को वो रोक पाता है और अपने मन को परमात्मा की तरफ दृढ़ता से लगा पाता है। अब करते करते उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, बोध हो गया उसको आत्म तत्व का। तो बोधवान के लिए शास्त्र नहीं होते, ये तो जिज्ञासु के लिए होते हैं। तो प्रश्न उठाया है कि अगर कोई बोलेगा भाई मेरे लिए शास्त्र का कोई नियमन नहीं है, शास्त्र का मेरे लिए कोई शासन नहीं है, तो ऐसा होने पर तो वो ज्ञानी बड़ा अभिमानी हो जाएगा, तो मनमाना आचरण करने लगेगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञानी में अभिमान नाम को भी नहीं हो रहता। अपने को कुछ मानना ही अज्ञान है। तो ज्ञानी तो अपने को कुछ मानता ही नहीं, क्योंकि देहात्म भाव से शून्य हो जाता है। भक्तों में सेवक होने का सूक्ष्म अभिमान होता है, किंतु ज्ञानी में तो अभिमान का अत्यंत भाव। भक्ति का जो अभिमान है वो लौकिक वासना के अभिमान को काटने वाला होता है। जिस उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को कोई चीज की वासना होती है, कुछ देखने की, सुनने की, खाने की, घूमने की, भोगने की, तो उसको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। लेकिन जब उसके मन में आ जाता है कि मैं भक्त हूँ, तो वो तद विषयक वासना उसकी क्षीण हो जाती है। जैसे ब्रह्मचर्य का अभिमान होने से मन की जो उदंडता, उच्छृंखलता जो होती है वो दूर हो जाती है। उदारता का अभिमान होने से लोभ छूट जाता है। सद्गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण छूट जाते हैं। भक्ति का अभिमान होने से संसार का मोह छूट जाता है। बोले आप भगत हो कि आप मोही हो? तो बोले नहीं, मैं तो भगवान का भगत हूँ, मुझे किसी में मोह नहीं। आपको भगवान से प्रेम है कि संसार? तो बोले नहीं, मुझे तो भगवान से प्रेम है। तो वो सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करने से नकारात्मक पक्ष की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है, ज्ञानी तो पूर्णता का बोध कर चुका है, इसलिए उसमें तो अभिमान होने की कोई संभावना है ही नहीं, वो तो अभिमान से रहित है। अब यहाँ पे कहा है वेद को त्याग देता है। इस श्लोक की व्याख्या में ये बात कह दी है कि उसका अतिक्रमण कर जाता है। श्लोक में कहा है जिज्ञासु भी ब्रह्म शब्द, जिज्ञासु होने पर भी शब्द ब्रह्म अर्थात वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है। तो यहाँ पे पूछा है वेद तो त्याज्य है ही नहीं, उन्हें वह कैसे त्याग देता है? उसके उत्तर में कहते हैं ब्रह्म अभ्यास में तत्पर रहने से कर्मों का स्वतः त्याग हो जाता है। उसके पूर्व जन्म में श्रवण आदि जो किया हुआ होता है, इस जन्म में पैदा होते ही वह ब्रह्म अभ्यास में तत्परता से लग करके उन कर्म का सबका, कर्मकांड आदि का सबका त्याग करके आगे बढ़ता है। दृष्टांत दे रहे हैं अर्जुन का ही। बोले अर्जुन के अंदर देखो, करने आया है युद्ध, और भगवान जब उपदेश करने लगे कितने प्रश्न करने लगा। उसकी ज्ञान की जिज्ञासा जो है जागृत हो गई, वो ज्ञानोन्मुख हो गए। अकस्मात ही रणभूमि में ज्ञानोन्मुख हो गए। योग भ्रष्ट अकस्मात ही भोग वासनाओं से हटकर मोक्ष वासना के सम्मुख कर दिया जाता है। बलपूर्वक उसका अंदर से एक परिवर्तन आ जाता है ना। ये बात आप कई लोगों में देख सकते हो कि एक व्यक्ति एक दिशा में चल रहा था और अचानक आप देखते हो उसके अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसकी संभावना पूरी रहती है, क्योंकि संस्कार जागृत होने से मनुष्य की दिशा बदल जाती है। तात्पर्य है कि कर्माधिकारी का अतिक्रमण कर ज्ञान का अधिकारी वो हो जाता है। कर्म कांड से हट करके ज्ञान में प्रवेश हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए तो उसमें कहना ही क्या। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नया साधक है, जिसकी रुचि है कि मैं योग करूं, जो योग में प्रवृत्त होना चाहता है, ऐसा साधक भी जो है, जो शास्त्रों में कहा जाता है ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त होता है, इसको सकाम बोलते हैं। उन सकाम कर्मों से साधक ऊपर उठ जाता है। बोले मुझे कुछ करके कुछ पाना नहीं है, मुझे तो केवल भगवान को ही प्राप्त करना है, मुझे तो सच्ची शांति ही प्राप्त करनी है। तो बोले जो अच्छा सच्चा अच्छा मुमुक्षु होता है, वो ही वेद के इन फलश्रुति वाले जो वाक्य हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है। तो फिर
जो पूर्व जन्म में साधना करके आया है वो तो पुराना साधक है, उसी कारण से वो योग भ्रष्ट कहलाता है। तो वो अगर अतिक्रमण कर जाए तो उसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। अब स्वामी जी कहते हैं योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। हाँ, कई लोग योग भ्रष्ट शब्द का अब से आप गीता पढ़ने लगे तो आप कहीं भी शब्दों का प्रयोग कर लेने लग जाओ। तो कोई व्यक्ति ने गलत काम कर दिया, अरे बोले भ्रष्ट, जो संसार में भ्रष्ट बोलते हैं ना, अरे बोले ये तो योग भ्रष्ट है, भजन करता था भ्रष्ट हो गया। और यहाँ पे योग भ्रष्ट का अर्थ निगेटिव नहीं है, जिसकी यात्रा नहीं हो पाई पूरी, जिसने गलत काम नहीं किए हैं, केवल यात्रा पूरी नहीं हो पाई, उसको योग भ्रष्ट कहा है। स्वामी जी कहते हैं योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता? हजारों में कोई एक व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में से कोई एक व्यक्ति पहुंचता है, और जो पहुंच नहीं पाया और बीच में अभी आधे रास्ते में है, उसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। योग्यता कुछ भी हो जाए, लेकिन लक्ष्य और रुचि समता प्राप्ति की ही रखना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं ये मत देखो कि मेरी पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, सामर्थ्य क्या है। आप लक्ष्य महान रखो, आप रुचि महान रखो, तो धीरे धीरे करके आप उस अवस्था तक पहुंच जाओगे। आदमी होता है हमारे बस का तो है ही नहीं, हम तो संसारी हैं, हम तो फंसे हुए लोग हैं, हम तो बड़ी जिम्मेदारी वाले हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। अपने को कंडेम नहीं करना, अपने को क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि सोचना कि हर वो चीज जो कोई दूसरा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी ऐसा महान लक्ष्य है। और ऐसी रुचि और लक्ष्य रखने से धीरे धीरे करके वो उस मार्ग पर चढ़कर उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। बोले भगवान का भी स्वभाव ऐसा ही है, वो आपका स्वभाव और रुचि ही देखते हैं। आप कहाँ खड़े हो और क्या कर रहे हो उसको नहीं देखते हैं, बल्कि आपकी रुचि क्या है, आप करना क्या चाहते हो, बढ़ना किस तरफ चाहते हो। तो यहाँ पे एक रामायण की चौपाई कोट की स्वामी जी ने, रीझत राम जान जन जी की, रहति न प्रभु चूक किए की, करत सुरति सब वार ही की। बोले प्रभु श्री राम कैसे हैं कि वो जिसके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है उतने भर से वो रीझ जाते हैं, और उसके द्वारा होने वाली जो चूक है, जो भूल है, उसको प्रभु माफ कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के हृदय में निवास करता है, जिसके अंदर अपने कल्याण की प्रबल इच्छा है। एक संत से किसी ने पूछा कि आपको तो दिखता नहीं है आंखों से, तो आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं क्या करने के लिए, जब आपको दर्शन ही नहीं होते तो उन्होंने कहा दर्शन मुझे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान को तो आंखें हैं, वो मेरे को देखते हैं कि मैं आया हूं उनका प्रणाम करने के लिए। इसी प्रकार से साधक जो होता है वो सूरदास भक्त की तरह होता है। वो कहता है कि भाई मैं तो भगवान की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, तो वो मुझे कृपा करके अपने पास बुला सकते हैं। ये प्रार्थना थी, स्वामी जी इसको बोला करते थे कि हम असमर्थ हैं, भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, आप हमको अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं, आप कृपा करके हमको ये योग्य बनाए और अपनी शरण प्रदान करें। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सीमा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरिओम। हाँ जी, पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाह रहा हो तो प्रश्न पूछ सकते हो। उनका हाथ ऊपर है तो इसीलिए। हो सकता है बटन दब गया हो। माता जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप? उनका माइक बंद है ना, माइक चालू कर दो, शायद हो सकता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उनको पूछना नहीं, गलती से हो सकता है बटन दब गया हो हाथ उठाने का। हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। नारायण। मीटिंग एंड कर सकते हैं आप। जय।